मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। हमारे मोदी जी जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। अच्छा, पक्का वादा चाहिए, पक्का इरादा चाहिए। एक सेकंड। तो अच्छा, मोदी जी का 3 काम बता दीजिए जो कहे थे वो किए। 3 काम किए। सबसे पहले मुझे तो ज्यादा मतलब बोलने नहीं आती है, फिर भी मैं बताती हूँ। 3 काम। ओ क्या बताया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अयोध्या का राम मंदिर कितने दिन से पड़ा हुआ था, वो राम मंदिर बनवाया, जो असंभव था उसको संभव किया। उसके बाद जो हमारे इलाके के जो वो चले गए थे वहाँ, मतलब बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जब अडानी के खिलाफ होगा, मालिक के खिलाफ क्वेश्चन होगा, तो ऐसे मटक के कहेंगे वसुधैव कुटुंबो। क्या ऐसे पर्सनल मैटर पर 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसमें किस पे होगा? अरे $21 मिलियन आएगा, उस पे होगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देखो मैं अश्विनी शाही अब किसकी बात माने? केंद्र सरकार, केंद्र की एजेंसी कह रही है मल, फीकल कोलिफॉर्म, मनुष्य और जानवरों का मल है वो तो 20 गुना ज्यादा है, और ये तो 20 जनवरी का आंकड़ा। अब तो 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, तो गंदा है पानी। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं नहीं, ये आचमन योग्य है, पीने के लिए भी बढ़िया और नहाने के लिए भी। किसकी बात माने? ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। और कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? केंद्र सरकार राज्य सरकार के बिल्कुल विपरीत रिपोर्ट दे रही है। ये मसला गंभीर नहीं लगता आपको? ये एजेंसियां गलती कर सकती हैं, लेकिन उस एजेंसी के बाद तो आइए, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया, पानी साफ मिला। IIT मद्रास ने किया, उसके बाद पानी साफ मिला। MNNIT ने किया, पानी साफ मिला। तो यानी कि कहीं ना कहीं मद्रास ने कब किया? IIT मद्रास ना फैक्ट चेक होगा। ये फंस गया सीएम। कौन सी तारीख को लिया? सैंपल कब लिया था? जांच में नमूना कब लिया? कौन सी तारीख को लिया? ऐसे कह के मैं नहीं निकलने दूंगा यहाँ। सर आपने कहा कि अपने बिहार वालों आपको 14 में, 19 में और 24 में भर के प्यार दिए, लेकिन अपने बिहार के साथ क्या किया आपको पता है? सर 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है और 20 साल से बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार के बच्चे बिहार छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं। बात तो सही है सर, सुन लीजिए, बिहार छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद सर 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार को आज तक विश्वविद्यालय नहीं मिला, और आज बिहार के नेताओं के भरोसे आपकी सरकार केंद्र में चल रही है। ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए बजट सत्र में बिहार को स्पेशल पैकेज दिए हैं। क्या इस पैकेज को 2024 चुनाव से पहले दे सकते थे? जवाब नहीं। और सर बिहार पे 20 साल पीछे मत जाइएगा, 20 साल पीछे मत जाइएगा। गुड क्वेश्चन। देखिए सुनिए, एक मिनट। गुजरात से छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं, रेडियो में पढ़ लेके आ रहे हैं। ओके, जेडीयू एंड बीजेपी बोथ हैव टू आंसर। 20 साल से आपकी सरकार है, सवाल है देश की जनता का, जवाब दीजिए। नहीं, क्या कर रही है बिहार की सरकार? क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? जवाब। मैं यही बताने के लिए हूं, आक्रोशित मत होइए। मेरे भाई ने मुझसे सवाल पूछा, अब मैं उत्तर आंकड़ों के साथ प्रयास करूंगा, दूंगा। यही चिल्लाएंगे बीच में, आप देखिएगा। अब देख रहे हैं। अबे जल्दी बोल। से पहले जब बजट आया इस बार का, बिहार के लिए हम लोगों ने सबसे ज्यादा वहां पे आवंटन किया, और सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? यादव परिवार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव बोले इतना कुछ दिया, चुनाव है इसलिए। बोल। दूसरी बात, मखाना इंडस्ट्री को हमने स्पेशल अभी प्रोविजन किया कि वहां पे रोजगार के अवसर पैदा हो। तीसरी बात, दर्जा पर सवाल था, क्या हुआ ये बताइए। ओके, सवाल अगला लेते हैं। ओके, हवा निकल गई। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा लगे तो ताली बजा देना। मैं पूछा, बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक जवाब नहीं दिया उसने मुझे। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का जो भाषण था, उस भाषण से मुझे लगता है इस देश के हर हिंदू के अंदर एक क्रोध है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? बहुत अधिक क्रोध है, क्योंकि हमारा समाज हिंसक समाज नहीं है। किस हिसाब से राहुल गांधी ने कह दिया कि हम हिंसक समाज के लोग हैं? अभी पता चले। किस हिसाब से कह दिया कि इस देश में लोग जो हिंदू करते हैं वो हिंसा की बात करते हैं? लेकिन मुझे रिप्लाई, मुझे तहसीन पूनावाला से रिप्लाई। मुझे नहीं लगता कि मेरे हिंदू भाई बहन को क्यों क्रोधित हो गए। राहुल गांधी जी ने भाजपा और आरएसएस को टारगेट किया है, और मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा का एक ही मकसद है, देश में दंगे कराओ और अपनी पार्टी को बढ़ाओ।
कीचड़ फैलाओ, कमल खिलाओ। देश में जहां जहां दंगे हुए 2002 के बाद, दूसरी साइड पे भाजपा के लोग पाए जाते। कहीं पर भी देश में दंगे हुए, दूसरी साइड पे भाजपा के लोग। ये कॉमन पैटर्न है पूरे देश में भाजपा और दंगों को लेकर। तो अगर वो कह रहे कि हिंसा भाजपा के समर्थक करते तो आप एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? भीमा देवी उसका नाम है। भीमा देवी? हाँ, भीमा देवी। ये कह रहे हैं आप केजरीवाल की कार्यकर्ता? केजरीवाल का सपोर्टर हूँ। ठीक है, तो काहे नहीं देगा पीने का पानी? पीने का पानी कोई जीतेगा। बीजेपी क्या किया? बीजेपी 3 बांस गहरा माइन रोड पे खुनवा दिया पिछले इलेक्शन में। बोला मैं आज पानी दूंगी। क्या बोला तूने? मैं आज पानी दूंगी। जीत के गया, इससे कहाँ खोजा पानी के लिए? किसी को दिया पानी? तो केजरीवाल क्या किया? केजरीवाल जो किया है फायदा किया है। बिजली बिल किया है, बस फ्री किया है, मोहल्ला क्लिनिक का बच्चा सुरक्षित पढ़ रहा है। और पीछे एक लड़की कह रही थी बिजली का बिल 3-3 हजार आ रही। तो जो 19 से ज्यादा जलेगा तो उसको बिल नहीं आएगा। मेरे भी घर में आया 3500 का बिल, तो 19 से ज्यादा जलेगा तो नहीं आएगा। बात तो सही है। 1 मीटर पर 15 घर में भरूंगा बिजली तो नहीं आएगा। 2 घंटा मीटर चलाऊंगा तो नहीं आएगा बिल। एसी चलाऊंगा, हीटर चलाऊंगा, वॉशिंग मशीन चलाऊंगा तो बिल नहीं आएगा। और जो एक पर एक दारू फ्री किए थे? हाँ, वो फ्री किया है, फ्री किया है। अभी तो बीजेपी पार्टी भी दारू के पेटी घर में घुसाएगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो फ्री किया तो घुसाएगा ही घुसाएगा। यही तो कह रहे थे गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, 58 करोड़ का घर बनवा दिए। फ्री का बंगला कोई नहीं देती है। जही जुगी तही मुकाम पिछले साल से बोल रहा है। कहाँ दे दिया? कहीं जही जुगी जही मुकाम दे दिया कहीं पे या नहीं? अभी अशोक बिहार सुनो अशोक बिहार में दिया कि नहीं दिया? हम लोग का नहीं दिया है। जिसको दिया वो देगा बीजेपी के। हम लोग का नहीं दिया है। लेकिन 1 सेकंड क्या कह रहे? देगा। कौन देगा? हाँ, कौन देगा? कमल छाप देगा। कमल छाप देगा। कमल छाप आएगा? बिहार में दिया कि नहीं दिया? हम लोग का नहीं दिया है। जिसको दिया वो देगा बीजेपी के। हम लोग का नहीं दिया है। लेकिन 1 सेकंड क्या कह रहे? देगा। कौन देगा? हाँ, कौन देगा? कमल छाप देगा। कमल छाप देगा। कमल छाप आएगा? हाँ, आएगा ना, आएगा। उसका चांस मिलेगा एक बार। ये क्या केजरीवाल को बोल रहे हैं? वो केजरीवाल के पार्टी में है ना। अच्छा, और आप? हम लोग है कमल छाप के पार्टी में। कमल छाप का उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। केजरीवाल कुछ करे? केजरीवाल कुछ नहीं करेगा। सिर्फ झाड़ू लगाएगा रोड पे। ठीक है, सिर्फ रोड पर झाड़ू लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये तो आपके खिलाफ बोल रहे हैं। बोलने दो ना। वो मेरा भाभी है। मेरा हम दोनों में दुश्मनी चल रहा है। वो भाभी है, मैं ननद हूँ। अजब तो विवाद आदमी हो। आएगा कमल छाप। इसका कहना से कुछ नहीं होगा। सब देगा कमल छाप पे। आएगा तो आएगा। जो कुंभ में हुआ हिंदू एकता का ट्रेलर, और असल चिंता यही है कि इससे सारे समीकरण विपक्ष के बिगड़ रहे हैं। चुप कर कुत्ते। हिंदू एकता अगर होगी, विपक्ष के समीकरण बिगड़ जाएंगे, या विपक्ष परेशान है हिंदू एकता को देख के। हिंदू एकता को देख के क्यों विपक्ष परेशान होगा? दलाल, अगर हिंदू एकता हो गई है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं अब योगी आदित्यनाथ पिछड़ी जातियों के साथ कोई बेईमानी नहीं करेंगे। अरे आप हिंदू एकता से नहीं घबरा रहे हैं तो क्यों ये कहा गया कि कुंभ फालतू है, मृत्यु कुंभ है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये राकेश पांडे की जॉब नहीं है जो आप कर रहे हैं। अरे मैं सवाल आप बीजेपी का बचाव कर रहे हैं, ये आपकी जॉब नहीं है। नहीं, मेरा जॉब नहीं है, आपको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बनना है। नहीं, बिल्कुल मेरा जॉब मुझे मत सिखाइए। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मैं किसी को नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं और कोई मुझे पत्रकारिता मत सिखाए। यही तो प्रॉब्लम है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। आज पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों को आस्था से नफरत है। जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे। अभी बता दे, गाली देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने खुद प्रोडक्शन हाउस खुद का खोल लिया। गाली देने में, गाली सब कुछ सिखाने में, गालीबाजों को मुख्यमंत्री बनाने, वो मुख्यमंत्री बनाने में वो गाली पर बात कर रहे हैं। वो बिहार का वो साल तो हम भूले नहीं है। मैं बिहारी हूँ, मुझे याद है हमारे डीएनए को गाली दी गई थी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है।
लोकतंत्र का जीवन ऐसा नहीं होता है। कुंभ को फालतू कहना, ये 63 करोड़ रुपए जिन्होंने लगाई उनको गाली है कि नहीं है? कौन है ये लोग? आप हमको अशिक्षा पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भूखमरी पर नहीं बोलने देंगे। आप लोगों के राज्य में कितनी अशिक्षा, कितनी बेरोजगारी थी, वो उसके लिए डिबेट कम पड़ जाएगी। अच्छा, हम थे प्रधानमंत्री 11 साल से देश के। ठीक ठीक तेजस्वी यादव थे, जो थे उनसे ठीक। अवधेश जी, अवधेश जी, आप चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? मैं तो चाहती हूँ आप भी छोड़ दें, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दो। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। जी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। क्या? जैसे कैसे बोलूं, बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊं, बैगन। ऐसे बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई। सच बोलूं, क्या करूं मैं इसका? फिर वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे ना, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ये वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। चल झूठा। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वो भगवान की तरह बने कि नहीं? पुराने लोग, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है, पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती।